सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई अनुज उपाध्याय। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम लोग, वो ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट और विग। कौन अच्छा है, किसको हम यूज़ करें, या हेयर ट्रांसप्लांट कराए या हेयर विग खरीदे, कौन सा बेस्ट है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। तो पूरी वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएं। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट और विग के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कन्फ्यूज होते हैं इस मामले में। प्रॉब्लम होती है जिनके बहुत ज़्यादा बाल उड़ जाते हैं, तो वे सोचते हैं यार हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, उसमें दर्द होगा और खर्चा होगा, और सर्जरी अच्छे से नहीं हुई क्या पता मौत भी हो जाए, या पूरी ज़िंदगी के लिए कोई गंभीर बीमारी हो जाए। तो उसके मन में डर बना रहता है पेशेंट के। भाई इससे तो अच्छा मैं एक हेयर पैच खरीद के बाहर से और वो लगा लो, वो ठीक रहेगा। तो आज इन दोनों के बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पहले हम करते हैं विक के बारे में बात। विक होता है भाई, एक बालों का वो बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, आपको पता है, हेयर पैच बनाया जाता है। वो आपके सिर पे चिपका दिया जाता है। जिस हिस्से में आपके बाल लगते हैं, इधर साइड के बाल बराबर बराबर करके वो चिपका दिया जाता है। फिर उसको आपको सर्विस करानी पड़ती है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार या 2 बार। वो आपके जो विक विक हटाते हैं, उसकी टेप हटाते हैं, जो भी चिमक विमक होगी वो हटाते हैं। फिर मैं वापस उस तरफ से बाल कट कर से सारे, फिर वापस चिपका देते हैं। हेयर विग का एक और भी है। आप उसमें उसका डर एक तो साला ये रहता है, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो या कुछ भारी काम कर रहे हो, तो उसका साले का उधर, मतलब कि चिपकाट पसीने में भीगेगा सिर, तो चिपकाट उसकी उतर जाती है, उसका उतरने का डर रहता है। फिर हेलमेट के ऊपर हेलमेट नहीं पहन सकते, वो बाल ख़राब हो जाते हैं उसमें। ऊपर से मतलब कि बहुत ज़्यादा पंगे है उसमें। और सबसे बड़ा ये है कि आप गर्मियों में जिस बंदे को गर्मी ज़्यादा लगती है, इचिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये हो जाता है कि जो अंदर की खाल होती है ना, यहाँ की जो सिर की जहाँ खाल होती है, उसको गला देती है। वो इतने गंदे से मतलब कि निशान छोड़ती है वो। और उसका गोंद भी ऐसे ही होता है, वो भी पता नहीं क्या केमिकल वेमिकल लगा के वो बना होता है। तो भाई हेयर, और सबसे वो एक और भी है, आपने देखा भी होगा आपके आस पड़ोस में किसी ने हेयर पैच लगा रखा है, विग लगा रखी है, तो उनका साफ पता लगता है कि ये नकली बाल लगे हुए हैं, और वो बड़े गंदे से फील होते हैं। वो देख के मेरे को तो, मतलब क्या बोलूँ, बस मेरे तो बड़े गंदा से भी लगता है मैं देख के। तो भाई मेरे तो अपनी एक निजी राय है कि भाई हेयर विग लगवाने से अच्छा तो आप ट्रांसप्लांट करा लो। भाई एक विग करीबन करीबन 10 से 20 25 हज़ार रुपये के बीच में की विग आती है, जो नॉर्मल विग होती है। ठीक है, महंगी भी आती है, 40 हज़ार की भी आती है, 50 की भी आती है। ठीक है, अरे हम लोग मिडिल क्लास वाली बात करते हैं, तो एक विग करीबन करीबन 10 से 25 हज़ार रुपये के बीच में विग आती है। अब मान लो आपने 20 हज़ार रुपये की या 15 हज़ार रुपये कोई विग खरीदी, उसका महीने में 2 बार खर्चा आपका उसका सर्विस का हो गया। ठीक है, उसका सर्विस का खर्चा मेरे ख्याल से 500 रुपये से कम तो नहीं लेता हुआ वो, कम से कम। भाई फिर उसके बाद वो विग सिर्फ 1 साल चलती है आपकी। 1 साल चलने के बाद फिर आपको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाल ख़राब होने से हो जाते हैं। जो उसमें बाल लगे होते हैं वे ख़राब होने से हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप फिर विग चेंज करोगे, फिर वही, मतलब ये आपको ये है कि 3 4 साल में चार, क्योंकि आपको तो आदत पड़ जाएगी, आपको तो छुपे रखा है, रखना है। बस ये है कि 3 4 साल में आपको 2 3 विग भी बदल दे तो आपका खर्चा सेम वही बैठ जाएगा जो है ट्रांसप्लांट का होना है। और नेचुरल बाल नहीं है। फिर हर बार टेंशन है कि वो कभी गिर जाए, आप नदी में नहा सकते, स्विमिंग पूल में नहा सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते पहन के उसको, बाइक पे हेलमेट में दिक्कत होती है, और दूर से देखने में भी पता लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आप गर्मी ईचिंग झेल लोगे इसको लगा के। तो मेरा जितना अपना खुद का हुआ है कि भाई आप लोग वीक पे ना जाओ। हेयर ट्रांसप्लांट का सीधा है भाई, नेचुरल बाल है आपके, जो बाल पीछे से निकल के आपके ही बाल में लगेंगे, अलग भी नहीं दिखते में लो बाल। और टाइम टाइम पे अपना कटिंग कटिंग भी होती है, बड़े होते हैं छोटे होते हैं भाई। बाकी ये है विक का। भाई हेयर ट्रांसप्लांट में ये है कि आपको साथ में गोली दवाइयाँ खानी पड़ेगी, थोड़ा सा ये है। बाकी कुछ नहीं है विग का। तो इतना गंदा हाल है ना, मैंने देखा है जिन्होंने मेरे जानकार दोस्तों ने विग खरीदी थी शुरू शुरू में, उन लोगों ने सब ने मतलब कि 6 महीने मुश्किल से नहीं रख पाए वे विग। तो विग का एक तो फ़ायदा है कि भाई
अगर कहीं शादी वादियों में जाना, लगाओ और चल दो। भाई ये तो है, बाकी मज़ा नहीं है उसमें कुछ भी। परेशान हो जाता है उसमें, उसे लगाने लगा के भी परेशान हो जाते हैं आदमी। ठीक है। और बाकी आपकी अपनी समझ है। हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने आपको बताया ही है, हमें आपके पीछे से बाल निकालते हैं। वही आजकल रेट चल रहा है 20 रुपये से 20, 30, 40 रुपये तक का रेट चल रहा है, पर ग्राफ का होता है, जिसके जितने ग्राफ लगने होते लगते हैं, वो नेचुरल बाल होते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे क्लिनिक से कराओगे तो ये आपका 50-60 हज़ार रुपये तक, 80 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट का, 2-3 हज़ार बालों में। अब उसके बाद अपना वो लाइफ टाइम के लिए बेस्ट है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कहीं जाते 10-15 साल का तो उनका रिजल्ट रहता है टॉप का। उसके बाद का मैंने किसका रिजल्ट देखा नहीं अभी तक, जो मैं बता दूं। अपना 10 10 साल तक का मैंने रिजल्ट देखा है बंदे का, उसको कोई कैंसर, उसने ट्रांसप्लांट करा था 10 साल पहले। ठीक है। तो बाकी अगर कोई भाई फिर भी लगाना चाहता है तो उसकी वो है। बाकी मैं तो भाई, जो मेरे भाई है वो विक से तो दूर ही रहे। विक का तो एक मीठी खीर है, वो आपको दिखाएंगे कि कुछ। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत नाई लोग बैठे हैं। भाई हम देसी भाषा में नाई बोल रहे हैं, वैसे आप अंग्रेजी भाषा में बार बार बोल रहे हैं। सैलून वाले बैठे हैं, विग लगा रहे हैं, कोई 5 हज़ार में लगा रहा है, कोई 10 में, कोई 15 में। भाई वो बस उस वीडियो में अच्छी लगती है। वीडियो से जैसे आप रियल लाइफ में आप जाओगे ना, तो आप उसको रख ही नहीं पाओगे। आप उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा इचिंग होती है उसमें। बाकी आपकी खोपड़ी भी इसी कर देती है बिल्कुल। जैसे जैसे ज़्यादा देर तक हम किसी चीज़ को छुपा के रखें तो वो ख़राब हो जाती है ना। तो वही हालत है इसकी भी। बाकी अगर भाई किसी भाई को कुछ समझ में ना हो तो कमेंट में लिख सकता है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या हेयर ग्रोथ से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। हो सके तो मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ आपके पूरे आंसर की। जितने भाई हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। कमेंट करोगे जब भी मेरे को नई वीडियो बनाने का मिलता है। और मैं जल्द ही मैं एक चीज़ पे लगा हुआ था जिससे मेरे हेयरफॉल रुके, और उसने मेरा हेयरफॉल ये मान लो 90% रोक दिया उस चीज़ ने। और मैं जल्दी ही उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सभी लोग जुड़े रहो, तभी आप लोग वो वीडियो मिलेगी। और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, घंटा बड़ा। तो जब भी आपको वीडियो मिलेगी वो। और रिजल्ट जो मैंने खुद पे आजमाया है, वो 2 महीने से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। कोई तेल नहीं है, कोई दवाई, कोई कंपनी की दवाई नहीं है जो आपको उसी कंपनी खरीदनी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है। मुश्किल से मुश्किल 300-400 रुपये का सामान है। और 1 महीने की दवाई है वो। मैं जल्द ही आपको बीच में बता दूंगा। उसमें आपको मैं शैम्पू भी ऐड करा दूंगा, जो सा मतलब कि हेयर फॉल वो डैंड्रफ के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में करें, या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करें। मैंने इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन की हुई है। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।